वेलकम एवरीवन, दिस साइड इमान स्पीकिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जुम्मे का दिन है। सबसे पहले जो है वो आप सबके लिए दुआएं हैं, बहुत प्यारी प्यारी। अल्लाह आप सबको वो चीज़ है जिसके लिए आप काफ़ी अच्छे से दुआएं कर रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों को भी परेशानी या तकलीफें मुसीबतें हैं, जो कुछ भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको उस चीज़ से हील करे और आप सबकी परेशानियों को तो फरमाने से, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मुआवजात कब होते हैं, ठीक है। मेरा लाइक सिंपली लोग सोचते हैं कि मुआवजात होते नहीं हैं, ठीक है। ये अमूमन वो लोग सोचते हैं जिनकी ज़िंदगी में कभी मुआवजे होते नहीं, लेकिन एज अ पॉइंट टू वेरी ऑनेस्ट, मेरी ज़िंदगी में बहुत से मुआवजात हुए हैं। एंड वाइल स्पीकिंग एट दिस आई वुड से कि मुआवजात होते हैं। मुआवजात तब होते हैं जब नामुमकिन की हद बढ़ सकती है। तो आप सोचते हो कि इस पॉइंट पे मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, बस दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ, इससे आगे कुछ भी नहीं है, इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लिटरली एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जब आप देखते हो कि अल्लाह ने आपके लिए इतना कुछ रखा होता है, तो यू फील लाइक कि हाँ यार, ये दुनिया में उन्होंने आपको सब कुछ अता किया, ठीक है। सो थिंक ऑफ क्रिएशन, एक इमेजिन करें, ठीक है। आप एक सिनेरियो को इमेजिन करें जहाँ पे आप जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सुनिए। थोड़ा सिंपल सबसे बेस्ट एग्जांपल हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी लेते हैं। जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जो उनके लिए सभी रास्ते सारे जब बंद थे, तब भी उन्हें यकीन था अल्लाह के साथ, पर तब भी ही रैन टू द डोर, ठीक है। और वो दरवाजा खुला और अल्लाह ताला ने निजात फरमाई। किस तरह से हम देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो नामुमकिन, ऑलमोस्ट इट टुक 40 years फॉर प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है, उन्हें सल्तनत मिलने में, बादशाहत मिलने में जो है ऑलमोस्ट 40 years लगे थे। यानी कि उनके भाइयों ने तो पूरा प्लान बना चुके थे कि दे वर गोइंग टू रूइन हिम, ठीक है, उनको मार देंगे, बिकॉज वो अपने भाग के सबसे पसंदीदा और सबसे फेवरेट बचे हुआ था। दैट्स व्हाई ये ब्रदर्स को उनकी जेलसी होती थी, एंड दैट वाज द रीजन कि वो आई नहीं कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है वो उनके साथ में है, याकूब अलैहिस्सलाम उनसे इस्लाम मत होती, ठीक है। बट स्टिल एट दैट पॉइंट अल्लाह ताला की सारा जो है हिम्मत थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया, पानी मिस्र के बाजार में बेचा गया, और किस तरह से लेकर किस तरह तक जो है उनका सफर तय हुआ। दैट वाज एन अमेजिंग स्टोरी एंड फॉर यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी इट्स लिटरली वन ऑफ द बेस्ट। तो ये मौजूद लिखी है। इसी तरह से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ने जब हुक्म दिया कि इसको आग में फेंक, तब भी दैट आग टर्न इनटू गुलजार, फूल में बदल गई। इट वाज ठंडी, बिल्कुल वो आग बिल्कुल ठंडी हो गई, ठीक है। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में जो है रास्ता बन गया। तो इट्स अबाउट की फेथ कितना, आपका ट्रस्ट कितना, अल्लाह पे तवक्कल कितना। इट्स नॉट अबाउट की चीज इम्पॉसिबल है, दैट ये चीज पॉसिबल है। इट्स अबाउट फेथ, इट्स अबाउट ट्रस्ट, इट्स अबाउट तवक्कल, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका ट्रस्ट होगा अल्लाह पे, जितना ज्यादा आप यकीन करोगे कि हाँ भी मुझे ये चीज मिलेगी और अल्लाह मुझे ये चीज देगा, तो वो चीज मिलने के चांसेस नहीं ज्यादा है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मतलब जैसे कि लिटरली के मतलब अगर कोई चीज का ख्याल आपके दिल से नहीं निकला, इसका मतलब अल्लाह ने वो चीज आपके लिए लिख दी है, वो चीज आपको मिलती है लिटरली एट दिस पॉइंट। मेरी तो वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो है मेरे दिन में भी किसी बहुत ख्वाहिश है अपनी प्रेइंग फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years, 2.5 साल हो गए मुझे इससे दुआ करते हुए। एंड जिस दिन में दुआ कबूल होनी थी, मेरा जो रिजल्ट है दैट डिडंट टर्न आउट टू बी लाइक दैट, जिस तरह होना चाहिए था, जिस तरह मैंने एक्सपेक्ट किया था। बट स्टिल आई ट्रस्ट इस टाइमिंग्स के कभी कभार मैं अपसेट हो जाती हूँ कि मुझे चीज़ नहीं मिलेगी, बट एट दैट पॉइंट कोई ना कोई चीज़ ऐसी जरूर आ जाती है जो मुझे हिम्मत देगी, जो मुझे ताकत देगी कि नहीं मुझे वो चीज़ मिलेगी। एंड दैट्स द थिंग कि मैं उस चीज़ का साइन लेती हूँ कि मुझे शायद अल्लाह ने वो चीज़ देनी है, इसी वजह से वो चीज़ का ख्याल मेरे दिल से नहीं निकला। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चीज़ का ख्याल दिल से नहीं निकला, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिन इस चीज़ का ख्याल डाला है। तो मतलब कुछ लोगों का ये मतलब हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जितने लोग इतनी बात है, ठीक है। तो ये बात होती है कि जब आप समझो कि आपकी लाइफ जो है बिल्कुल खत्म होगी, दी एंड हो रहा है आपकी लाइफ का, तो वो दी एंड कभी भी नहीं है। तो वहां से आपकी लाइफ जो होती है टर्निंग पॉइंट लेती है, एंड वहाँ से आपकी लाइफ टर्निंग पॉइंट लिखिए, और वहाँ से आप लोग जो है दोबारा खड़े होते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज टेक दिस एज पॉइंट, और कभी अपनी जिंदगी में ना तो आई ऑलवेज बी देयर टू मोटिवेट यू टू सपोर्ट यू। आई वुड से कि हर चीज़ की जो मतलब साथ हर काम जो है वो सिर्फ अल्लाह के साथ से नहीं सुननी। अल्लाह ताला चाहे तो वो काम होगा, अल्लाह ताला नहीं चाहे तो वो काम नहीं होगा। बिकॉज दिस इज लाइफ 16 years of experience आई लर्न इन माई लाइफ कि नो मैटर हम जितनी भी कोशिशें करें, जब तक अल्लाह ताला वो काम नहीं चाहता ना, वो नहीं हो सकती। यानी कि आपको जिंदगी में कुछ भी काम करवाना है तो सबसे पहले आपको अल्लाह ताला को राजी करना है। अगर अल्लाह ताला राजी है तो सच, अल्लाह का राजी नहीं है तो आपको वो चीज़ मिल नहीं सकती, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको अंडरस्टैंड होगा कि मिरेकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा के लिए नामुमकिन की, बट मौजात के लिए नामुमकिन की हद तक जाना पड़ता है। उस नामुमकिन की हद तक जब तक आप नहीं जाओगे तो आपको मौजात मिलने का वो मजा नहीं आएगा, ठीक है। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात इंसान को उन सिचुएशंस में डालता है जहाँ से वो देखते हैं कि इंसान को कितना यकीन है अल्लाह की ज़ात पर, कितना ट्रस्ट करता है अल्लाह की ज़ात पर, कि मतलब एक ऐसे पॉइंट के जहाँ पे उसको जो है कुछ भी नजर ना आ रहा हो, फिर भी अल्लाह की ज़ात पर, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि जब आप चीज़ों को अल्लाह के नाम में कुर्बान करती हो, अल्लाह पर ट्रस्ट करती हो, तो दैट इज द आउटकम। तो फिर हमेशा मेरी बात हमेशा याद रखो, ठीक है। जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ जो है आप ऐसी चीज़ों से लेकर जाओ, तो हमेशा याद रखो तुम ईमान वाले हो, और ईमान वालों का अंजाम कभी भी बुरा नहीं है, ठीक है। सो थिंक ऑफ दिस थिंग कि तुम ईमान वाले हो, तुम्हारा अंजाम कभी बुरा नहीं होगा, अल्लाह तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफी होनी नहीं। तो इस चीज़ में अपने माइंड से निकाल दो, तो मुझे तो ये चीज़ मिलेगी, मिलेगी जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सो आई होप आप सबको ये बात समझ में आई। तो दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट यू इन अनदर व्लॉग। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब।